भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी सारी जिंदगी देश की सेवा में न्योछावर कर दी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभाई, चाहे वो राजनेता की हो, प्रधानमंत्री की हो, पत्रकार या फिर एक कवि की हो। हर भूमिका और जिम्मेदारी को इतने शानदार तरीके से निभाया कि वो एक मिसाल बन गए। जिंदा दिल और संवेदनशील इंसान अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व जितना अनोखा था, अल्फाज उतने ही असरदार थे। दशकों तक भारतीय राजनीतिक पटल को अपनी ओजस्वी व्यक्तित्व से चमकाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत, अंदाजे बयां और देश प्रेम का जज्बा कभी भी खत्म नहीं हो सकता। अपनी अमिट पहचान के साथ वो हमेशा हर भारतवासी के दिलों पर राज करते रहेंगे। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये दूरदर्शी पंक्तियां इस बात की गवाह हैं कि इसके रचनाकार भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी न सिर्फ एक महान राजनेता थे, बल्कि एक सामाजिक चिंतक, मानवता के पैरोकार और इंसानियत के पुजारी भी थे। एक नेता से बढ़कर बेहतर इंसान, कलम के जादूगर, अपनी बेबाक अंदाज के लिए मशहूर और हाजिर जवाबी में बेमिसाल अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी दूरदर्शिता और शब्दों के साथ भाषा पर बेजोड़ पकड़ की वजह से राजनीति, साहित्य और समाज के हर क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। वाजपेयी ने अपनी जिंदगी में कई किरदार निभाए। बतौर प्रधानमंत्री धुर विरोधी भी उनके व्यक्तित्व के कायल थे। पत्रकार, कवि, राजनेता तो वो थे ही, लेकिन सबसे बढ़कर एक संजीदा और संवेदनशील इंसान थे। बातों की अदायगी ऐसी कि लोगों पर जादू सा असर डालती थी। इतिहास के एक लंबे कालखंड को खुद में समेटे अटल बिहारी वाजपेयी का सफर कई मायने में ऐतिहासिक रहा। यह सफर शुरू हुआ 25 दिसंबर 1924 को, जब वे ग्वालियर में पैदा हुए। इसके बाद तो ग्वालियर की गलियों से जनसंघ के संस्थापक तक का सफर, दिल्ली दरबार से संयुक्त राष्ट्र संघ तक का सफर और बीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर। हर सफर अपने आप में बेजोड़ और एक अनोखी दास्तान लिखते हुए गुजरा। दुनिया का इतिहास पूछता हाँ, एक बात यह भी रही कि इस पूरे सफर के दौरान हिंदी प्रेम और राष्ट्रवाद की चमक भी उनके चेहरे पर हमेशा बनी रही। व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर धमकी छाती चमका हिंदुस्तान। इस सफर के दौरान उन्होंने थोड़े वक्त के लिए पत्रकारिता भी किया और उसमें भी एक अलग छाप छोड़ी। पत्रकार के रूप में वे राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, स्वदेश और वीर अर्जुन में संपादक रहे। विराट व्यक्तित्व के धनी अटल जी के व्यक्तित्व के कई पहलू थे। राजनीतिक जीवन में वो जितने परिपक्व थे, व्यक्तिगत जीवन में उतने ही दिलचस्प इंसान। उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत आजादी की लड़ाई से की थी और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के काफी करीब होने के कारण अटल जी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत जनसंघ से की और जनसंघ के टिकट पर ही पहला चुनाव 1957 में बलरामपुर से जीता। राजनीति को नया मोड़ देने वाले वाजपेयी 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। अपनी राजनीतिक समझ और प्रतिबद्धता की वजह से 1968 में वो जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 1973 तक
इस पद पर बनी रहे। एक राजनेता के रूप में अटल जी के संसद का सफर जितना दिलचस्प है, उतनी ही जिज्ञासा से भरपूर। उनकी हाजिर जवाबी और वाणी की ऊंच पूरे दमखम के साथ संसद में गूंजी। अन्य दलों से चर्चा करूंगा। उनके कहे एक एक शब्द में उनके व्यक्तित्व का जादू झलकता था। भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र है, हमें इस पर गर्व है और हम लोकतंत्र की इस विशेषता को वर्धमान करने के लिए कटिबद्ध हैं। उनकी भाषणों को सुनने के लिए हर कोई, चाहे वो आम आदमी हो या संसद के बड़े से बड़े सूरमा हो, सब इंतजार में रहते कि कब अटल जी बोलेंगे। रुक रुक कर, सोच समझकर, एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच कहीं खोकर फिर वापस आकर ऐसा कुछ कह जाना कि हर कोई दंग रह जाए। ये कला वाजपेयी के अलावा किसी और के पास नहीं थी। ये उनकी वाग्मिता ही थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब पहली बार संसद में बोलते हुए वाजपेयी को सुना था, तब कहा था कि इस लड़के के जिह्वा पर सरस्वती विराजमान है। वाजपेयी में देश के भविष्य को देखते हुए उनमें देश के प्रधानमंत्री बनने की क्षमता होने का ऐलान किया था, और ऐसा हुआ भी। वाजपेयी ने एक बार नहीं, 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। संसद की दीवारें इस बात की गवाह हैं कि इंदिरा गांधी जब सदन में भाषण दिया करती थी तो अटल जी के पास आकर धीरे से पूछती थी कि पंडित जी, मैंने ठीक से तो बोला ना? जवाब में अटल जी मुस्कुरा देते थे। उनके आदर्श में हर विचारधारा के लोगों का सम्मान था, तभी तो कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, हर तरह के लोग उनके कायल थे। एक बार इंदिरा गांधी ने सदन में अटल जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पंडित जी, आपकी पार्टी को तो मैं 5 मिनट में निपटा सकती हूँ। जवाब में अटल जी ने मुस्कुराकर कहा कि 5 मिनट में तो आप अपने बाल भी नहीं संवार सकते। अटल बिहारी वाजपेयी ने नरसिंह राव के आर्थिक सुधारों का भी स्वागत किया। ऐसे थे अटल जी। वहीं इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का जमकर विरोध भी किया। अटल जी 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री रहे। इस दौरान दुनिया ने उनके व्यक्तित्व का एक अलग ही रूप देखा, जो एक प्रखर वक्ता होने के साथ साथ वैश्विक समझ और कूटनीति में भी माहिर था। बतौर विदेश मंत्री अक्टूबर 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में बोलते हुए अटल जी ने भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को पूरी दृढ़ता के साथ रखा और गुटनिरपेक्षता की आवाज को बुलंद किया। ये पहला मौका था जब संयुक्त राष्ट्र के मंच पर हिंदी में किसी ने भाषण दिया था। यह भी पहली बार था जब दुनिया के सामने अपनी बातों को अपनी भाषा में रखकर अटल जी ने न सिर्फ वैश्विक पटल पर हिंदी भाषियों को हिंदी बोलने की हीन भावना से मुक्त किया, बल्कि आत्मगौरव और आत्माभिमान से भर दिया। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। 1979 में जब मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई, तब अटल जी को भी इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उनके जीवन का असली मोड़ आया साल 1980 में, जब भारतीय जनसंघ पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी की नींव रखी। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। यहां से अटल जी को एक नई सियासी रफ्तार मिली, जिसकी पहली धमक 1996 के लोकसभा चुनाव में सुनाई दी, जब करीब 4 दशकों तक विपक्ष में रहने और जमीन पर कड़ी मेहनत करने के बाद वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनका पहला कार्यकाल महज 13 दिन ही चल सका, लेकिन सरकार छोड़ते वक्त उनका दिया गया भाषण इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। कौन भूल सकता है उस भाषण को,
जब वैचारिक उथल पुथल और व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर उन्होंने राजनेताओं समेत पूरे देश को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। कौन भूल सकता है उनके कहे इस बात को, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। 31 मई 1996 को विश्वास मत के दौरान संसद में दिया गया उनका ये भाषण भारतीय लोकतंत्र में हमेशा याद किया जाएगा। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। जनता ने 2 साल के भीतर ही वाजपेयी जी के हाथ में एक बार फिर से देश की बागडोर सौंपी और 1998 में उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार बनी। यह सरकार 13 महीने तक चली। प्रधानमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल कई मायने में ऐतिहासिक रहा। यूं तो भारत ने 1974 में ही पहला परमाणु शक्ति परीक्षण कर लिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भारत अब भी परमाणु शक्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया था। लेकिन 1998 में अटल जी ने जब दूसरी बार सत्ता संभाली तो पोखरण 2 की परीक्षण की इजाजत देकर अपनी राजनीतिक दिलेरी का सबूत दे दिया। अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद परमाणु परीक्षण हुआ की गिनती परमाणु शक्ति Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. अटल जी के लिए देश सर्वोपरि था और देश हित के लिए वे कभी किसी दबाव में नहीं झुके। दुनिया ने कितनी ही निगरानी और दबाव बनाया हो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी वो कर गए जो उनसे पहले की सरकारें नहीं कर पाईं। अटल जी सही मायने में एक शांति दूत थे जो अपने चारों ओर प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश फैलाने में विश्वास रखते थे। इस भाईचारे के संदेश को लेकर वो फरवरी 1999 में लाहौर भी गए। तमाम तल्खियों और अविश्वासी पाकिस्तान की दोगली नीति को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया था, लेकिन पाकिस्तान के गलत रवैये के चलते यह सफल नहीं हो सकी। हालांकि लाहौर में दिया गया उनका भाषण पाकिस्तान के लोगों पर एक असर जरूर छोड़ गया। भारत पाकिस्तान पड़ोसी, साथ साथ रहना है। प्यार करें या वार करें, दोनों को ही सहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा। रूसी बम हो या अमेरिकी, खून एक बहना है। जो हम पर गुजरी बच्चों के संग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। अटल जी का दूसरा कार्यकाल भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध का गवाह भी बना। जब पाकिस्तान ने भारत की पीठ में खंजर भोंका, लेकिन हमारे वीर सिपाहियों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया और कई शहादतों के बाद हमें जीत मिली।
हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। सिर्फ नाम के अटल नहीं थे वाजपेयी जी, बल्कि कर्म और विचार दोनों से भी अटल थे। तमाम उतार चढ़ाव और संकट के बीच भी आपसी प्रेम और भरोसे से उनका मन कभी नहीं डोला। जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत का दिया हुआ उनका नारा उनकी इसी नीति को दर्शाता है। दिन बदल रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, बहारें फिर से आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम मिलकर काम करें, कंधे से कंधा लगाकर। जमहूरियत, इंसानियत और हम कश्मीरियत को बचाएं। अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के तौर पर 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करने का मौका 13वीं लोकसभा चुनाव के बाद मिला। वाजपेयी 1999 से 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और केंद्र में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अटल जी अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, दूरसंचार क्रांति, सर्व शिक्षा अभियान से लेकर संविधान समीक्षा आयोग के गठन जैसे अनेक ऐसे महत्वपूर्ण नीतियों को शुरू किया जिसका भारतीय समाज और राजनीति पर दूरगामी परिणाम देखने को मिला। देश बड़ा है, महान है, देश की संस्कृति है, पुरानी सभ्यता है, उत्पादन के साधन हैं। देश विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस समय यह स्वाभाविक है कि राजनीतिक ऊहापोह चले। तय करें किस रास्ते पर जाना है, कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है। लेकिन कुछ तो बुनियादी बातें ऐसी होंगी जिन पर राय एक हो, कहीं न कहीं तो मतैक्य होगा। अगर नीति में नहीं तो शब्दों के प्रकटीकरण में, भाव में, भाषा में, शैली में। राजनीति अगर उनके व्यक्तित्व का एक पहलू था तो साहित्य और कविता से प्रेम दूसरा पहलू। कॉलेज जीवन से ही साहित्य से अगाध लगाव रखने वाले वाजपेयी ने अपनी कविताओं के जरिए युवाओं में देश प्रेम और अपार जोश का संचार किया। यही वजह थी कि एक तरफ एक राजनेता के तौर पर अपने भाषणों के लिए जितने सराहे गए, उतना ही प्यार उनकी कविताओं को भी मिला। उनकी कविताएं उनके व्यक्तित्व के पहचान के साथ ही भूत, भविष्य और वर्तमान के प्रति उनके नजरिए को भी प्रस्तुत करती हैं। उनकी कविता संग्रह मेरी 51 कविताएं के नाम से प्रकाशित हुई, जिसे साहित्य प्रेमी और युवा आज भी बेहद चाव से पढ़ते हैं। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ कि टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मतांतर को स्वीकार्य और मनांतर को नकारने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का संपूर्ण राजनीतिक जीवन बेदाग और साफ सुथरा रहा। अटल जी ने हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया। कोमल हृदय के धनी वाजपेयी ने हर मौके पर राजनीतिक मजबूती का परिचय दिया। चाहे देश का मुद्दा हो या विदेशी सरोकार से संबंधित मामला, हर बार बड़ी ही बेबाकी और साफगोई से अपनी राय रखी। अपनी इन्हीं विशेषताओं की वजह से सभी दलों और समुदाय से ताउम्र उन्हें भरपूर सम्मान मिला।
मौत से निडर और बेखौफ अटल जी ने अपने निधन से पहले ही मौत को ललकारते हुए कहा था, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, पूंछ से क्यों डरूं। कितने लोगों की हिम्मत हो सकती है इस तरह की पंक्तियां कहने की। इसीलिए तो अटल बिहारी वाजपेयी सबसे अलग और अटल हैं। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। 2015 में भारत रत्न से सम्मानित अटल जी 16 अगस्त 2018 को इस दुनिया से अलविदा हो गए। भले ही अटल बिहारी वाजपेयी आज हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनके शब्द, उनके भाषण, उनके विचार और समाज के लिए किए गए उनके काम हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और उनका ओजस्वी, तेजस्वी और यशस्वी व्यक्तित्व हमेशा देश के लोगों का मार्गदर्शन करता रहेगा। जिंदगी से आज तक कौन जीता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन, अपने काम और अपने समर्पण से कुछ ऐसा कर जाते हैं जो मौत को मात देने जैसा होता है। ऐसे लोग जनमानस के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसी ही शख्सियत थे। समाज का ऐसा कोई भी वर्ग नहीं बचा जिसको अटल जी ने अपने विचार, शब्द या कर्म से छुआ ना हो। इतिहास के एक लंबे कालखंड को खुद में समेटे अटल बिहारी वाजपेयी का सफर कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। सही मायने में अटल जी सिर्फ एक महान राजनेता ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक चिंतक, मानवता के पैरोकार और इंसानियत के पुजारी भी थे। तो इस